एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए आप सभी जानते हैं कि जो हमने आपको प्रश्न पत्र बायोलॉजी का बताया था प्रॉपर आपका वही आया है। इसी तरह से हम आपकी केमिस्ट्री के पेपर में भी पूरी मदद करेंगे। देखिए प्रॉपर तरीके से हमने इसकी पीडीएफ तैयार कर ली है। जिस तरह से हमने बायोलॉजी की प्रॉपर तरीके से पीडीएफ तैयार की थी और उसमें कुछ प्रश्न ऐड किए थे जो आपकी परीक्षा में आए थे। तो जिन्होंने पीडीएफ ली थी, ठीक है, उनको ही वो प्रश्न मिले थे जो प्रॉपर आपकी परीक्षा में आए थे। ठीक है, तो इसी तरह से हम आपकी केमिस्ट्री के पेपर में भी पूरी मदद करेंगे और कुछ प्रश्न भी ऐड करेंगे जो आपकी परीक्षा में 100% श्योर आएंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा कि एक आदर्श गैस के समतापीय प्रसार में क्या होता है आपका गर्म E = 0। ठीक है, दूसरा है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। इसका आंसर है आपका निर्जर AlCl3। ठीक है, और तीसरा है 10 मोल जल होता है, तो ये होता है 180 ग्राम। अत्यधिक विद्युत ऋणी तत्व की आखिरी कक्ष की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। इसका आंसर है आपका NS2NP5। ठीक है, पांचवा NTP पर 0.1 मोल गैस का आयतन होगा। इसका आंसर है आपका 22.4। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? इसका आंसर है आपका 18। ठीक है, चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपके टिक मार के यहाँ पे कर देती हूँ, आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तीसरे में आपको 180 ग्राम आएगा, इसमें C नंबर का आएगा, इसमें आपका A नंबर का आएगा, इसमें आपका ठीक है D नंबर का आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है कि तत्वों के रासायनिक गुण उनके डेडेस पर निर्भर करते हैं। परमाणु संख्या पर क्या आएगा इसमें? परमाणु की संख्या। ठीक है, और दूसरा है डी ब्लॉक के तत्व डेडेस कहलाते हैं संक्रमण। क्या आएगा इसमें आपका? संक्रमण। और तीसरा है दहन उष्मा का मान सदैव डेडेस होता है ऋणात्मक। और चौथा है प्रक्रम जो तापरोधी होता है डेडेस कहलाता है रुद्धोष्म में आएगा आपका रुद्धोष्म। ठीक है, पांचवा यौगिक में तत्वों का डेडेस अनुपात मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। इसका आंसर है आपका सरलतम। सरल। और छठा है पेपर क्रोमेटोग्राफी डेडेस नियम पर आधारित है, तो ये है आपकी वितरण। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से ले लीजिए और आप फिल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए तीसरा प्रश्न है यहाँ पर हमारा सही जोड़ी। ठीक है, पहली जोड़ी है यहाँ पे BeCl2 की संरचना, तो इसकी आपकी जोड़ी रहेगी रेखिक। क्या है इसमें? रेखिक। दूसरी है NH3 की संरचना, ये आपकी ये रहेगी। ठीक है, दूसरे की जोड़ी है आपकी। तीसरे बंध क्रम, इसकी जोड़ी है आपकी, ये आपकी तीसरी जोड़ी है। ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गई, ये आपकी दूसरे की जोड़ी है। और चौथे में भार न्यूटन रहेगा और पांचवें में है गुणित अनुपात का नियम लेओजीयर। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले ले लीजिए। चलिए आपके भी यहाँ पे नंबर में डाल देती हूँ, आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, 100% श्योर आने के पूरे चांस है। और वार्षिक परीक्षा के लिए देखिए ऑफर चल रहा है, 200 रुपये मात्र में आपको केवल, ठीक है, 200 रुपये मात्र में आपको पाँचों सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट के अनुसार पूरी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा में तो ऐसा है कि कौन सा प्रश्न कहाँ से उठाकर फेंक दिया। ठीक है, लेकिन
आपकी वार्षिक परीक्षा में हमने कॉन्सेप्ट के अनुसार पूरी तैयारी करी है। जो प्रश्न जितने नंबर का आएगा पूरा प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करवाया जाए। कुछ गाइडेंस भी आपको साथ में दी जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आपके आ रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं ना, वही आपके पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए चौथा है आपका न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति बताइए। तो इसकी प्रवृत्ति आपके ऋण आवेशित कैसी रहती है? ऋण आवेशित। और इसके बाद में है दूसरा कि शुद्ध जल। ठीक है, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान कितना होता है? तो इसका आंसर है आपका, देखिए 1 इंटू आएगा इसका 10⁻⁷। ठीक है। और सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंध पाया जाता है? आयनिक बंध। कैसा? आयनिक बंध। ठीक है। और चौथा है BF3 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो इसका आंसर है आपका 0। चलिए, इसके बाद में है एल्किल हैलाइड व सोडियम से एल्केन बनाने के लिए प्रयुक्त अभिक्रिया का नाम लिखिए। तो इसका आंसर है आपका ओड्स अभिक्रिया। ठीक है, चलिए। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और 100% श्योर पूरे प्रश्न आने के चांस है। जिस तरह से हमने आपके बायोलॉजी के प्रश्न बताए थे जो आपकी परीक्षा में आए हैं, उसी तरह से आपकी केमिस्ट्री में भी आएंगे। ठीक है, देखिए एवोगैड्रो की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। ये आपका सत्य है। दूसरा है SPDF कक्ष होते हैं, तो ये आपका असत्य है। तीसरा है BE व MG विकर्ण संबंध दर्शाते हैं, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, एक अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण उष्मा सदैव स्थिर रहती है, तो ये आपका सत्य है। ये आपका सत्य रहेगा। और NF3 में N की ऑक्सीजन संख्या +3 है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, एवोगैड्रो नियम क्या है? ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ले लुसा का गैस आयतन संबंधी नियम, अबबाहु का नियम समझाए। ठीक है, चलिए। इसके बाद में रही बात अगले प्रश्न की, तो देखिए अगला हमारा प्रश्न है P ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं? उनके मुख्य लक्षण लिखिए। फिर हाइड्रोजन बंध से क्या समझते हैं? 11वां हेनरी का नियम। फिर ये आपका 12वां प्रश्न, कार्बनिक यौगिक में कार्बन तथा हाइड्रोजन का परीक्षण किस प्रकार करते हैं? ठीक है, चलिए। इसके बाद में है समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? इसकी विशेषताएं लिखिए। लवण सेतु क्या है? इसके 2 कार्य। विद्युत सैनिक से श्रेणी के प्रमुख उपयोग लिखिए। 16वां प्रेरणिक प्रभाव तथा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर लिखिए। ठीक है, चलिए। इसके बाद में है 17वां प्रश्न, बेंजीन से प्राप्त कीजिए। ठीक है, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन और टोलीन। ठीक है, 18वां है बोर सिद्धांत के मुख्य दोष क्या है? रिबलागले की संकल्पना लिखिए। स्थिर दाब व ताप पर सिद्ध कीजिए। ये यहाँ पर सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि स्थिर आयतन पर QV बराबर गर्मी U। ठीक है, चलिए। तो ये मैंने आपको बेहतरीन सा प्रश्न पत्र बता दिया है, तो आप सभी को अच्छे से इसको कंप्लीट कर जाना है।